भारत में आईएस के मास्टरमाइंड मुदबिर मुश्ताक शेख ने एनआईए को दी है खुली चुनौती। खबर यह आ रही है, सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि मुदबिर मुश्ताक शेख जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। मुदबिर मुश्ताक शेख को मुंबई के पास मुंब्रा से गिरफ्तार किया गया था। एनआईए उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन उसने अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं दी है। सूत्रों के मुताबिक मुदबिर मुश्ताक शेख कह रहा है कि उसकी गिरफ्तारी भी भारत में आईएस के जाल को नहीं तोड़ पाएगी। तो खुली चुनौती मुदबिर मुश्ताक शेख यहां पर मुंबई पुलिस को देता हुआ दिख रहा है कि आप बेशक मुझे गिरफ्तार कर लो, मगर आईएस को कोई नहीं रोक सकता। वाकई अपने आप में चिंताजनक ये एक चुनौती है, और ऐसे में मुदबिर मुश्ताक शेख इस तरह की चुनौती कह रहा है कि बेशक आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मगर आईएस की चुनौती को भारत सरकार या भारत नहीं रोक सकता। राजन सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं टेलीफोन लाइन पर। राजन, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए अभी साहब, जिस तरीके से अब तक पूछताछ हुई है मुदबिर मुश्ताक से, अब तक उसने कुछ भी नहीं बताया कि किस तरीके से नेटवर्क भारत में एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था और कौन कौन से लोग और कितने लोगों को वो अब तक जोड़ चुका है। सिर्फ उसने एनआईए को ये चुनौती दी है कि अगर रोक सको तो रोक लो। जिस तरीके से अगर वो नहीं कर पाया तो जो बाकी लोग जिसको कि उसने आईएस से जोड़ा है, वो भारत में आईएस के जो इरादे हैं उनको अंजाम तक पहुंचाएगा। और साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरीके से जैसे लोगों को उसने जोड़ा है वो भारत के संविधान में बिल्कुल आस्था नहीं रखते हैं, और ऐसे में उन लोगों तक पहुंच पाना और उन लोगों को रोक पाना एनआईए के बूते की बात नहीं। तो साफ है कि जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है आईएस की तरफ से इन लड़कों का, वो अपने आप में एनआईए के लिए एक बड़ी चुनौती है कि एनआईए तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक नाकाम रही है इस मामले में। शुक्रिया आपका राजन सिंह। तो ब्रेन वॉश्ड हैं ये अपने आप में, और ऐसे में अगर इंटरोगेशन के दौरान वो टूट नहीं पाए तो वो भी अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। और आइए इस संदर्भ में एक रिपोर्ट देखते हैं। यह है आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का संदिग्ध आतंकी मुदबिर मुश्ताक शेख। इसे मुंबई से 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। इसकी गिरफ्तारी से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एनआईए के मुताबिक ये लगातार आईएस प्रमुख अबू अल बगदादी के संपर्क में रहा है, और शेख को अमीर का टाइटल भी खुद बगदादी की तरफ से दिया गया है। बगदादी की ओर से शेख को आईएस की भारत में आतंकी फौज जनूद उल खलीफा ए हिंद बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हुआ। एक स्पोर्ट्स कंपनी में प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रहा शेख को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सक्रिय था। इसी के बाद ये खुफिया एजेंसियों के रडार पर भी आ चुका था। जैसे ही हाल में इसे टर्की और सीरिया के रास्ते पैसा भेजा गया, एनआईए ने इसे धर दबोचा। पूछताछ में ये भी पता चला है कि आईएस के आकाओं के निर्देश पर ही इस बार 26 जनवरी पर पूरे देश को आतंकी हमलों से दहलाने की साजिश रची गई थी। इसके लिए पूरी एक फौज इसने तैयार भी कर ली थी। पूरे देश में पकड़े गए अब तक संदिग्ध आतंकी भी इसी की सेना का हिस्सा थे। शेख के अलावा मोहम्मद हुसैन खान को भी मुंबई से ही गिरफ्तार किया गया है। देश भर से एनआईए और एटीएस ने आतंकियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इसी के तहत एनआईए को आज एक और आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी को बेंगलुरु से गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। इसका नाम रफीक है और ये दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। एनआईए की टीम के साथ इसे गिरफ्तार करने गई तेलंगाना पुलिस पर इसने चाकू से हमला बोल दिया, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। दिल्ली में 26 जनवरी पर आतंकी हमले की आईएस की साजिश को देखते हुए सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है।